अच्छा जी, तो वेलकम बैक। मैंने दोबारा से वीडियो को ऑन कर लिया हुआ है। एनीवेज़, तो अब हम जो हमारी जो नेक्स्ट लैब है इसको करने वाले हैं। किस में जी? बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट जो कोर्स है उसके अंदर हम तीसरी लैब को करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस नहीं देखी तो वो जाके देख लो। अगर मुमकिन है कि ये उसी एक वीडियो के अंदर है तो बेस्ट है। नहीं, अगर ये सेपरेट सेपरेट वीडियोस आपको मिली हैं तो यस, यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस लैब्स और सो दैट यू कैन आल्सो अटेम्प्ट। एनीवेज, होस्टिंग अ वेब ऐप ऑन गूगल क्लाउड यूजिंग कंप्यूट इंजन। अब इसके लिए हमें एक क्रेडिट चाहिए और तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट की। और इस टाइम पे मेरे पास बज रही हैं यार 10:39 और मैं तकरीबन सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं बैठा हुआ हूँ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, कोई मसला नहीं है। तो जी हम करते हैं ओवरव्यू इसका। देर आर मैनी वेज टू डिप्लॉय वेबसाइट्स, यानी हम वेबसाइट्स को बहुत सारी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, देर आर मैनी वेज टू डिप्लॉय वेबसाइट विद इन गूगल क्लाउड। इवन गूगल क्लाउड के अंदर भी बस। सो ओवरव्यू हम देख लेते हैं इसका। सो देर आर मैनी वेज टू डिप्लॉय वेबसाइट्स विद इन गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड के अंदर भी काफ़ी सारे तरीके हैं वो करने के, यानी इसको गूगल क्लाउड के अंदर भी होस्ट करने के। सो ईच सोल्यूशन ऑफर डिफरेंट फीचर। जो हर सोल्यूशन है वो डिफरेंट फीचर हमें अवेलेबल कराता है। कैपेबिलिटीज़ एंड लेवल्स ऑफ कंट्रोल। कंप्यूट इंजन ऑफर्स अ डीप लेवल ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो कंप्यूट इंजन डीप लेवल ऑफ कंट्रोल हमें देता है ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर यूज टू रन अ वेबसाइट। एक वेबसाइट को रन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर होता है उसके लिए। सो बट आल्सो रिक्वायर्स अ लिटिल मोर ऑपरेशन मैनेजमेंट। आप मैनेज करने के लिए थोड़ा सी आपकी मोर आपको इन डेप्थ में भी नॉलेज चाहिए होगा। एनीवेज, सो कंपेयर टू सोल्यूशन लाइक गूगल कुबरनेटीज। ठीक है, गूगल जो कि GKE गूगल कुबरनेटीज इंजन app engine are others. Okay, nice. With compute engine you have fine grained control of aspects of the infrastructure, including the virtual machines, load balances, and more. In this lab, you will deploy a sample application, the Fancy Store, nice e-commerce website, to show how website can be deployed and scaled easily with Compute Engine. Nice. अच्छा, इसके अंदर हम सीखने वाले हैं करिए कंप्यूट इंजन इंस्टेंसेस, क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट फ्रॉम सोर्स इंस्टेंसेस, क्रिएट मैनेज इंस्टेंस ग्रुप। अच्छा जी, क्रिएट एंड टेस्ट मैनेज इंस्टेंस ग्रुप हेल्थ चेक्स। और क्रिएट HTTPS लोड बैलेंसेस, क्रिएट लोड बैलेंसर हेल्थ चेक्स। ओके, यूज़ अ कंटेंट डिलीवरी। नाइस यार, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। At the end of this lab, you will have the instance inside manage instance group to provide auto healing, load balancing, auto scaling, and rolling updates for your website. ठीक है, तो अभी हम इस लैब को स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट जितनी भी हमने लैब्स अभी तक की हैं तो हम एट दी बहुत एंड टाइम के ऊपर जाके हम वो कर होते हैं। हाल तो हम पहले प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं, उसके बाद फिर जाके हम सेटअप करते हैं, तो मार्क करते हैं। एनीवेज, सो सेटअप एंड रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं, बिफोर यू क्लिक द स्टार्ट लैब बटन, ये हमें ऑलरेडी ये सारी इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी हुई है। अगर आपको दोबारा से देखनी है, यू कैन रीड एंड यस गो अहेड। सो ये स्टार्ट कर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो सारा कुछ बताया हुआ है आपने। हम ऑलरेडी इसको कई बार कर चुके हुए हैं। तो नीचे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, इसको कैसे आपने एक्सेस करना है। प्रोजेक्ट आईडी, जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट आईडी मेंशन होगा। अब आपने क्या करना है, टूल फॉर गूगल क्लाउड, इट कम्स प्री इंस्टॉल। ये क्या, इससे हम ऑथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने ऑथोराइज़ करना है और उसके बाद फिर हमने प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट आईडी मेरी सेटअप नहीं होगी तो फिर मैं सेटअप कर लूँगा उसको। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास रीजन और जोन सेट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कन्फिग सेट कंप्यूट जोन, और जोन में हमने अपना जोन पास करना है, एक्सपोर्ट करना है फिर अपने जोन को। ठीक है, अच्छा रीजन को भी एक्सपोर्ट करना है। अब इनेबल करना है हमने कंप्यूट इंजन API को। ओके नाइस। इनेबल द कंप्यूट इंजन API बाय एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग। ठीक है, इस सर्विसेज को इनेबल करने के लिए हमने जी क्लाउड में सर्विसेज और इनेबल करना है हमने कंप्यूट में से googleapi.com को। ओके, अब हमने नेक्स्ट टास्क ये क्रिएट करेंगे क्लाउड स्टोरेज बकेट को। ठीक है, नाइस। यू विल यूज़ अ क्लाउड स्टोरेज बकेट टू house your build code, okay, as well as your startup script. Okay, nice. From cloud shell execute the following to create a new cloud storage bucket. Okay, जैसे कि हमारे पास है GS util, ओके, MV GS फैंसी स्टोर, और एंड पे ये आ जाएगा हमारे पास डेव शेल और प्रोजेक्ट आईडी, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट की आईडी आ जाएगी। अब यहाँ पे आया कि नोट जो आपका यूज़ ऑफ द डेव शेल, ये है एनवायरनमेंट वेरिएबल विद इन द क्लाउड शेल is to help ensure the name of the objects are unique. Okay, since all project IDs within the Google Cloud must be unique,
अपीलिंग द प्रोजेक्ट ID should make other names unique as well. ओके, चेक कर लेंगे, क्लोन करेंगे। अब हम सोर्स रिपोजिटरी का यूज़ द एग्जिस्टिंग फैंसी स्टोरी का हमारा वेबसाइट बेस्ड ऑन द, ठीक है। तो ये हमें बताया गया है कि इस, यानी जो मोनोलिथो टू माइक्रो सर्विसेज रिपोजिटरी है, इसको हमने करना है clone the source code as you can focus on the aspects of deploying to compute engine. Later in this lab you will perform a sample update to code to demonstrate the simplicity of updating compute engine. Okay, so clone करेंगे हम, ठीक है, git clone। और ये गिटहब के ऊपर ये पड़ा हुआ है, गूगल कोड लैब के ऊपर ये रिपोजिटरी। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इस रिपोजिटरी के अंदर चला जाना है, फिर हमने इसको सेटअप को रन करना है। अच्छा, इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर स्क्रिप्ट टू फिनिश। उसके बाद हमने nvm इंस्टॉल कर लेना है लेटेस्ट को, उसके बाद रन कर देना है हमने किसको, माइक्रो डायरेक्टरी को, npm को स्टार्ट कर लेना है। हमारे पास ये जो हमारी पोर्ट्स हैं उसके ऊपर सर्विसेज रन हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमने प्रीव्यू योर एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग वेब प्रीव्यू। अच्छा, वेब प्रीव्यू बटन के ऊपर हमने कर देना है क्लिक प्रीव्यू ऑन पोर्ट। अच्छा, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, सही है। फिर दिस ओपन न्यू विंडो, सही है, जो कि हम फैंसी स्टोर को, जो हमारी वेबसाइट होगी यानी उसको हम देख पाएंगे। क्रिएट कंप्यूट इंजन इंस्टेंस, इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट डिप्लॉइंग some compute engine instances in the following. Create a startup script to configure instances, clone source code and upload the cloud storage. Okay, next ये होगा। अच्छा, डिप्लॉय करना है कंप्यूट इंजन इंस्टेंस टू होस्ट the backend microservice. Okay, reconfiguration the front end code to utilize the backend microservice instances. Okay, deploy a compute engine instances to host the front end microservices. Configure the network to allow communication. Create the startup script. A startup script will be used to instruct the instances what to do each time it is started. This way, the instance will are automatically configured. In Cloud Shell, run the following command to create a file called startup script. Okay, so सही है, इसको हमने रन करना है। अच्छा, ओपन एडिटर इन क्लाउड शेल, रिबन टू द ओपन एडिटर। ओके, नेविगेट हमने करना है इस फोल्डर के अंदर। उसके बाद हमने ऐड द फॉलोइंग कोड, ये हमने sh फाइल के अंदर जाके ये कोड हमने ऐड कर देना है। अच्छा, इसमें हमने कोई वेरिएबल तो नहीं पास करना, नहीं पास करना, अदरवाइज़ ये बताता है। अब हमने क्या करना है, फाइंड द टेक्स्ट, ये हमने करना है। हाँ, ठीक है, इसको हमने शायद अपडेट करना है। ये टेक्स्ट हमने फाइंड करना है, तो टेक्स्ट हमारे पास कहाँ पे है ये, बाय द वे ये रहा। ठीक है, इधर हमने अपनी जो प्रोजेक्ट आईडी है वो डालनी है, ये देखो। ठीक है, रिप्लेस विद योर प्रोजेक्ट आईडी, द लाइन ऑफ कोड विद द स्टार्टअप्स के इसके अंदर होगा। ठीक है, सो उसके बाद फिर हम द लाइन ऑफ द कोड विद इन स्टार्टअप शुड बी नाउ रीसम्बल। ठीक है, ये हो गया स्टार्टअप, इसको हमने सेव करना है, बट डू नॉट क्लोज, इसको हमने क्लोज नहीं करना अलबत्ता। लुक एट द बॉटम राइट ऑफ द क्लाउड शेल एडिटर। ठीक है, देख लेंगे। एंड इंश्योर एंड ऑफ लाइन सीक्वेंस इज सेट टू LF एंड नॉट CRLF। अच्छा, यहाँ पे LF के ऊपर, बट नहीं है, नहीं। सो इफ़ दिस इज सेट टू CRLF, क्लिक इसके ऊपर हमने क्लिक करें, देन सिलेक्ट LF इन द ड्रॉप डाउन। ओके, इफ दिस इज ऑलरेडी सेट टू LF देन लीव एज इट। ओके, क्लोज कर लें, रिटर्न टू क्लाउड शेल टर्मिनल, रन द फॉलोइंग स्टार्टअप स्क्रिप्ट, इसको हमने रन करना है, ये हमारे बकेट को चला देगा आई गेस। अच्छा, इसको हमने फिर से रन करना है और ये हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्ट आईडी आगे, इट इज़ नाउ बी एक्सेसिबल एट। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेसिबल हो जाएगा वाया दिस, यहाँ पे मेरी बकेट का नाम आ जाएगा और ये बकेट नेम रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द क्लाउड स्टोरेज बकेट। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज बकेट, दिस विल ओनली बी व्यूएबल बाय ऑथराइज्ड यूजर एंड सर्विस अकाउंट बाय डिफॉल्ट, देयरफॉर inaccessible through a web browser. Compute engine instances will automatically be accessible to access this through their service account. Okay, the startup script perform the following tasks. Install the logging agent. The agent automatically collects logs from syslog. Install Node.js and supervisor. Okay, supervisor runs the app as a daemon. अच्छा जी, क्लोन द ऐप सोर्स कोड फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज बकेट एंड इंस्टॉल। अच्छा, बाय द वे बताइएगा आप में से कौन कौन से लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट को ऑलरेडी जानते हैं, या उन्होंने किया हुआ, या कर रहे हैं, या सीख रहे हैं। ठीक है, सो कन्फिगर सुपरवाइजर टू रन द ऐप। सुपरवाइजर मेक्स श्योर द ऐप इज रीस्टार्ट इफ इट एग्जिट अनएक्सपेक्टेडली आर इज स्टॉप बाय एन एडमिन or process. It also sends the app's std out and stdir
to syslog for the logging agent to collect organize copy code into the cloud storage bucket. ठीक है, when instance is launched they will pull code from the cloud storage bucket so you can store some configuration variable. ओके ठीक है, इसमें हम .env के अंदर हमने इसको कर लेने से यू गॉट इस टाइम पे हमने देखना है, ज़ाहिर है प्रैक्टिकली अभी के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि ठीक है, हमें जब लैब करने बैठे तो पता लगे हमें आता ही कुछ नहीं है, अभी हम उसी टाइम पे ही पढ़ रहे हैं तो वो टाइम हमारा पे ज़ाया होगा। सो इसीलिए हम पहले इसको पढ़ रहे हैं। हाँ, you could also code this to pull environment variable from elsewhere, but for demonstration purpose, this is a simple method to handle the configuration. ठीक है, copy the cloned code in your bucket. ठीक है, ये हम कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें बस इसको करना हमने, ठीक है, उसके अंदर cd उसके अंदर चला जाना है। फिर हमने यहाँ पे गए GS util और ये कर लेंगे। ठीक है, स्टोर में हमने अपनी जो प्रोजेक्ट आईडी वो डाल देनी है। अब नोड मॉड्यूल जो है डिपेंडेंसीज डायरेक्टरीज आर डिलीटेड टू इंश्योर द कॉपी इज एज फास्ट एंड एफिशिएंट एज पॉसिबल। दीज आर रिकॉर्डेड रिक्रिएटेड ऑन द इंस्टेंस वन द स्टार। ओके, सो ये उस टाइम पे हो जाएंगे। सो इसको कर लेना हमने डिप्लॉय द बैकएंड इंस्टेंस। अब डिप्लॉय करना हमने बैकएंड को। द फर्स्ट इंस्टेंस टू बी डिप्लॉयड विल बी बैकएंड इंस्टेंस विच विल हाउस, यानी कि हमने अपना जो डिप्लॉय करना पहले सबसे पहले बैकएंड इंस्टेंस को। ठीक है, so will house the order and products microservice. In a production environment, you may want to separate each microservice in their own instance and instance group to allow them to scale independently. For demonstration purpose, both backend microservice orders and product will reside on the same instance group. अभी के लिए तो आपको बड़ा ही बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको कर रहे होंगे तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, स्पेशली जब हमारी ऐप डिप्लॉय हो जाएगी तो फिर तो और ही मज़ा आना ना भाई साहब। एनीवेज, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, इट इज़ टैग्ड एज अ बैकएंड इंस्टेंस, यू कैन अप्लाई स्पेसिफिक फायरवॉल हमने ऐड करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड की, जोन ऐड कर दिया, मशीन टाइप ऐड कर दी, टैग हमने ऐड कर दिया, मेटा डेटा हमने ऐड कर दिया, यूआरएल हमने ऐड कर दिया। ठीक है, and so on. Configuring a connection to the backend. ठीक है, before you deploy the front end of the application, you need to update the configuration to point to the backend you just deployed. Retrieve the external IP address हम ले लेंगे of the backend with the following command. external IP को चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, कॉपी दिस IP, ठीक है, वो ले लेंगे। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर जाना है, फिर हमने रिएक्ट ऐप, ठीक है, इन द कोड एडिटर सेलेक्ट व्यू टॉगल हिडन फाइल्स को हमने देख लेना .env फाइल। इन द नेक्स्ट स्टेप यू एड .env फाइल टू द पॉइंट एक्सटर्नल IP ऑफ द बैकएंड एड्रेस आ जाएगा, रिप्रेजेंट द IP एड्रेस। ठीक है, ये आ गया हमारा ऐप ऑर्डर URL आ गया, ये प्रोडक्ट URL आ गया। ठीक है, अच्छा बैकएंड का ये अभी तो अच्छा सही है। उसके बाद फिर हम बस सेव कर लेंगे इसको। शल को हम करेंगे रन टू रीबिल्ड रिएक्ट ऐप विल अपडेट द फ्रंट एंड। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम npm इंस्टॉल और रन की रन कर देंगे स्क्रिप्ट को ताकि बिल्ड हो जाए। देन कॉपी द एप्लीकेशन कोड इनटू द क्लाउड स्टोरेज बकेट। सो दोबारा से मूव करेंगे अपने क्लाउड कोड को। अच्छा, उसके बाद डिप्लॉय करेंगे फ्रंट एंड इंस्टेंस को। नाउ दैट द कोड इज कॉन्फ़िगर्ड, डिप्लॉय द फ्रंट एंड इंस्टेंस। ठीक है, अब हमने फ्रंट एंड इंस्टेंस को जो है ना डिप्लॉय किया, उसके बाद बल्कि उसको सेटअप किया, उसके बाद फिर हमने बस करना है। अच्छा, ये सेटअप हो गया। द डिप्लॉयमेंट कमांड एंड स्टार्ट स्क्रिप्ट इज यूज विद द बोथ द फ्रंट एंड बैक एंड इंस्टेंस फॉर simplicity. Okay, and because the code is configured to launch all Microservices by default, as a result all microservices run on both the front end and back end in the simple. In a production environment you had only the run. Okay, so configure the network, create firewall rules. अब हमने फायरवॉल रूल ऐड करना है, तो उसके लिए हमने ठीक है, ये हमने फायरवॉल रूल ऐड करना है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है जी, अब हमारी जो वेबसाइट है वो फुली फंक्शनल है। अब हम क्या करना है, इन ऑर्डर टू नेविगेट टू द एक्सटर्नल IP ऑफ द फ्रंट एंड यू नीड टू डू। अच्छा, एक्सटर्नल IP अब हमने फ्रंट एंड का लेना है, और उसके बाद ताकि हम इसको व्यू कर पाए। ठीक है, तो कुछ टाइम हमने इसको इंतज़ार करना है और ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में, तो हमारे पास जो फ्रंट एंड है वो हमारी एप्लीकेशन नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं।
अब क्रिएट करेंगे मैनेज इंस्टेंसेस ग्रुप, ठीक है, टू अलाउ एप्लीकेशन टू द स्केल। यार मैं काफ़ी थक के बैठा हूँ, बड़ा ही ऐसे माइक के साथ मुँह लगा के। मैं एक काम करता हूँ कि मैं चेयर ले आता हूँ साथ में, थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाओ। अच्छा जी, तो दोस्तों अब हम जो हमारा टास्क 5 है उसके रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। क्रिएट मैनेज इंस्टेंसेस ग्रुप, instance groups, or to allow the application to scale. Managed or managed instance groups will be created, and we'll use the front end and back end instances as instance templates. So a managed instance group, MIG, contains identical instances that you can manage as a single entity in a single zone. Okay, managed instance जो है ना वो groups maintain high availability of your apps by proactively keeping your instances available. That is, and running the stage straight. You will be used to manage instance groups for your front end and back end instance to provide auto healing, load balancing and auto scaling and rolling update. यानी मैनेज इंस्टेंसेस दरअसल वो होते हैं कि जो कि किसी के यानी कोई सर्वर किसी कंपनी के थ्रू या फिर्म के थ्रू मैनेज हो रहा हो, तो ऐसे जो है ना वो उसको हम कहते हैं। अदरवाइज़ जो है ना आपको ऑब्वियसली डेवऑप्स का एक बंदा चाहिए होता है जो कि आपके सर्वर को मैनेज करे। तो उसी के रिलेटेड आपको बताया जा रहा है कि उसमें ये चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली हो रही होंगी हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए, ताकि हमारी एप्लीकेशन क्या स्मूथली चलती रहे। Create instance template from source instance. Before you can create a managed instance group, you have to first create an instance template that will be foundation of the group. Instance template allow you to define the machine type, boot this image to container to container image network, and other instance property to use when creating a new VM instance. Okay. So you can use instant template to create instances in a managed instance group, or even to create individual instances. To create the instance template, use the existing instance you created previously. First हमने करना है स्टॉप करना है both instances को। ओके तो इसमें जितने भी हमारे इंस्टेंस हैं फ्रंट एंड दो ही हमने डिप्लॉय किए हैं और बैक एंड दोनों को हमने कर लेना है स्टॉप। नंबर 2 हमने कर लेना है क्रिएट कर लेना है इंस्टेंस टेम्पलेट फ्रॉम ईच ऑफ द सोर्स इंस्टेंसेस, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अगेन दोनों के लिए कर लेना है, ये बैकएंड के लिए, ये हमारा फ्रंट एंड के लिए है। अब कंफर्म कर लेना है इंस्टेंस टेम्पलेट को, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने आ जाना है अपने पास विद द इंस्टेंस नेट अपने क्रिएट डिलीट द बैक एंड वीएम टू सेव रिसोर्स स्पेस, ठीक है। जो हमने बैक एंड वीएम बनाया था उसको हम कर लेते हैं, इंस्टेंस को डिलीट कर लेते हैं। इसी तरह टाइप कर लेंगे ताकि वो डिलीट हो जाए। नॉर्मली यू कुड डिलीट द फ्रंट एंड वीएम एज वेल, बट यू विल यूज इट टू अपडेट द इंस्टेंस टेम्पलेट लेटर इन द टाइम लैब। ओके, क्रिएट मैनेज इंस्टेंस ग्रुप। नेक्स्ट क्रिएट 2 मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स। हम करेंगे वन फॉर द फ्रंट एंड वन फॉर द बैक एंड। ये इंस्टेंस ग्रुप हमने इसका क्रिएट कर लिया, ठीक है। सही है, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है। ओके ठीक है, बैक एंड की बात कर रहा था मतलब वो एनीवेज। अच्छा यहाँ पे कंपनी ने ग्रुप मैनेज क्रिएट फैंसी, ठीक है, सही है सही है। उसके बाद दीज मैनेज इंस्टेंस ग्रुप विल यूज द इंस्टेंट टेम्पलेट दैट एंड आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर 2 इंस्टेंसेस ईच विद इन group to start. Okay, the instances are automatically named based on the base instance name specified within random character pendant. Okay, for your application the front end microservice runs on the port 8080 and the backend microservice जो है ना वो हमारी रन हो गई 8081। ऑर्डर के लिए हमारे पास है एंड पोर्ट 8080, ऑर्डर के लिए होगी 881 और ऑर्डर्स के लिए ये है पोर्ट और प्रोडक्ट के लिए होगी 82। ओके, उसके बाद फिर इंस्टेंस ग्रुप सेट नेम कर लेंगे, ठीक है। हमने जो हमारे इंस्टेंस है उसकी पोर्ट सेट कर लेनी है हमने। सिंस देयर दीज आर नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट्स यू स्पेसिफाई नेम पोर्ट्स टू आइडेंटिफाई दिस, ठीक है, कि अपने नेम जो पैरामीटर है वो यूज़ करने हैं, जैसे कि वैल्यू की पेयर में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है matter array representing the service name and the port that it is running on. Named ports can be assigned to an instance group, which indicates that the service is available on all instances in the group. This information is used by the HTTP load balancing service that will be configured later. Okay, 11 बज गए यार। Configure auto healing to improve the availability of the application itself and to verify it is responding. Configure an auto healing policy for the named instance group.
An auto healing policy relies on an application based healing check to verify that an app is responding as expected. Checking that an app is responding is more precise than simply verifying that an instance is in a running state, which is the default behavior. Separate health checks for load balancing and for auto healing will be used, or health checks for load balancing should be more can can add should be more aggressive, because these health checks determine whether an instance receives user traffic. You want to catch non responsive instances quickly so you can redirect traffic if necessary. In contrast, health checking for auto healing causes compute engine to proactively replace failing instances. So this health check should be more conservative than a load balancing health check. Okay, create health check that repairs the instance if returns unhealthy 3 consecutive times for the front end and back end. Okay, तो हम उसकी हेल्थ चेक के लिए हम ये लगा रहे हैं इंस्टेंस. ओके, सो क्रिएट हेल्थ चेक क्रिएट आ गया. उसके बाद फिर हम हेल्थ चेक कर रहे हैं जी. ठीक है, उसके बाद हमने क्रिएट फायरवॉल हमने कर लेना है. ठीक है, उसके बाद पोर्ट्स के लिए फायरवॉल हमने ऐड कर दिया. हेल्थ चेक टू द रिस्पेक्टिव सर्विसेज. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है ये तकरीबन 15 मिनट ले सकता है बिफोर ऑटो हीलिंग बिगिंस मॉनिटरिंग. सही है. कंटिन्यू विद द लैब अलाउ द सेम. ठीक है, ऑटो हीलिंग. क्रिएट लोड बैलेंसेस. अब लोड बैलेंसर के लिए हमें के लिए क्या करना पड़ेगा टू कॉम्प्लीमेंट योर मैनेज इंस्टेंस ग्रुप. use HTTPS load balancers to serve traffic to the front end and back end microservice, and use mappings to send to traffic to the proper backend services based on pathing rules. Okay, this exposes a single load balance IP for all services. ठीक है, इसको हम नेक्स्ट उसमें सीखने वाले हैं. एनीवेज, क्रिएट HTTPS load balancer. Google Cloud offers many different type of load balancers. For this lab, you use an HTTPS load balancer for your traffic. And HTTP load balancer is structured as follows. Our forwarding rule directs incoming request to a target HTTP proxy. The target HTTP proxy checks each request against a URL map to determine the appropriate backend service for the request. Okay, the backend service directs each request to an appropriate backend based on the serving capacity, zone, and instance health of its attached backend. Okay, the health of each backend instance is verified using an HTTP health check. Okay, if the backend service is configured to use an HTTPS or HTTP2 health check, the request will be encrypted on its way to the backend instance. Session between the load balancer and the instance can use the HTTP, HTTPS, or HTTP protocol. If you use HTTPS or HTTP2, each instance in the backend service must have an SSL certificate. Okay, so note, for demonstration purpose, in order to avoid SSL certificate complexity, use HTTP instead of HTTPS. For production, it is recommended to use HTTPS. Obvious है हमें कि प्रोडक्शन के अंदर हमने अदरवाइज गूगल या कोई भी सर्च इंजन जो ना आपको कभी भी रैंक नहीं कराता, क्योंकि वो अनसिक्योर जो साइट्स होती हैं आपको कभी भी रैंक होती हुई नज़र नहीं आएंगी. कभी होता था तो हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होंगी. ठीक है, तो इनक्रिप्शन लाजमी है. सो क्रिएट हेल्थ चेक्स दैट विल बी यूज टू डिटरमाइन विच इंस्टेंसेस आर कैपेबल ऑफ सर्विंग ट्रैफिक फॉर ईच सर्विस. ठीक है, ये हमने कर लिया. उसके बाद दीज हेल्थ चेक्स आर फॉर द लोड बैलेंसर एंड ओनली हैंडल डायरेक्टिंग traffic from the load balancer. They do not cause the managed instance group to recreate instances. Okay, so create backend services that are target for load balancer traffic. The backend services will use the health check and named ports you created. ठीक है, ये कर लिया. अच्छा, ऐड द लोड बैलेंसर आ गया. फिर ये create URL map. The URL map defines with URL which URL directed to which backend service. और create a map, create a patch matcher. ठीक है, ये हमने कर लिया. फिर हमने प्रॉक्सी करनी है टाई टू यूआरएल मैप. ठीक है, फिर हमने क्रिएट अ ग्लोबल फॉरवर्डिंग रूल हमने अप्लाई करना है पब्लिक आईपी एड्रेस. ठीक है, उसके बाद हमने अपडेट करना है कॉन्फ़िगरेशन. यू हैव अ स्टैटिक आईपी एड्रेस. अपडेट द कोड ऑन फ्रंट एंड टू पॉइंट टू दिस न्यू आईपी एड्रेस इंस्टेड ऑफ द ephemeral address. Okay, sorry, used earlier that pointed to the backend instance. In Cloud Shell, change to the React app folder which houses the .env file that holds the configuration. ठीक है, find the IP address for the load balancer. ये हमने कर लिया. फाइन. ओके,
और ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, IP एड्रेस आ गया और इसको हमने कर लेना है इसके ऊपर टारगेट, ठीक है। वो बाद में हो जाना उससे। Return to the Cloud Shell Editor and add the .unify again to the public IP load balancer. Repeat the external IP for the front end, जैसे कि हमारे पास ये आ गया, ठीक है। API order and so on, ठीक है। load balancer IP आ गया यहाँ पे। तो the ports are removed in the new address because the load balancer is configured to the handle this forwarding for you. Save the file, rebuild करेंगे हम React app को और उसके बाद फिर हम इंस्टॉल कर लेंगे। कॉपी द एप्लीकेशन कोड इन योर बकेट, कॉपी कर लेंगे, फिर से अपडेट कर लेंगे फ्रंट एंड इंस्टेंस को। नाउ दैट देयर इज अ न्यू कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन यू वांट द फ्रंट एंड इंस्टेंस विद इन द मैनेज इंस्टेंसेस ग्रुप टू पुल द कोड। सिंस you instance pull the code at startup, you can issue a rolling restart command. Restart command से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, इसको फिर से रिप्लेस करेंगे। ओके, इन दिस एग्जांपल ऑफ रोलिंग रिप्लेस यू specifically state that all machines can be replaced immediately through the max unavailable parameter. Without this parameter, the command would keep an instance alive while restarting others to ensure availability. For testing purpose, you specify to break all immediately for speed. ठीक है, फिर हमने टेस्ट करना है। वेट 3 मिनट आफ्टर issuing the rolling action replace command in order to give the instances time to be processed, and then check the status of the managed instance group, run the following to confirm the service as list healthy. ओके, सो फिर हमने वेट करना है टू सर्विस लिस्ट एज हेल्दी। ये एग्जाम्पल आउटपुट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये बैकएंड का आ गया और इसका स्टेटस आ रहा है, health score आ रहा है, and so on. Note, if one instance encountered an issue with unhealthy, it should automatically be repaired. Wait for happen, ठीक है। So if neither instance either enters a healthy state after waiting a little while, something is wrong with the start of the front end, set up the front end, ठीक है। Instance that accessing the port on 8080, सही है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास 7 both item appear as healthy on the list and watch command by the pressing Ctrl L C. The application will be accessible via, ठीक है, load balancer IP आ जाएगा। फिर where IP is the IP address for the load balancer which can be found in the following command, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टास्क 7 स्केलिंग कंप्यूट इंजन। सो फार यू हैव क्रिएटेड 2 मैनेज इंस्टेंस ग्रुप विद 2 इंस्टेंसेस ईच। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज फुली फंक्शनल बट a static configuration regardless of load. So next you create an auto scaling policy कि अगर हमारी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए तो फिर हम ऑटो स्केल कर पाएँ इसको, बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन टू ऑटोमेटिकली स्केल ईच मैनेज इंस्टेंस ग्रुप। सो ऑटोमेटिक रीसाइज करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट इंस्टेंस ग्रुप और मैनेज सेट ऑटो स्केलिंग। अच्छा, नाइस, सही है। उसके बाद फिर हमारे पास इसे यहाँ पर, अच्छा, उसके बाद दीज कमांड्स क्रिएट एन ऑटो स्केलर ऑन द मैनेज इंस्टेंसेस ग्रुप दैट ऑटोमेटिकली ऐड इंस्टेंसेस व्हेन यूटिलाइजेशन इज अबव 60%। जैसे यूटिलाइज हो तो उसके बाद एंड रिमूव इंस्टेंस व्हेन द लोड बैलेंस इज बिलो, ठीक है। तो 60% के ऊपर हमें इसको ऑटो उसके ऊपर लगा देना है। उसके फिर इनेबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को इनेबल कर देना है। अनदर फीचर दैट कैन help scaling is enable to content delivery network service to provide caching for the front end. Execute the following command to the front end service, ये हो जाएगा। When a user requests content from the HTTP load balancer, the request arrives at a Google front end, ठीक है, which first look in the cloud CDN cache for a response to the user request. If the Google front end finds a cache response, the GFE sends the cache response to the user. This is called a cache hit, ठीक है। If the GFE cannot find a cache response for the request, the GFE makes a request directly to the backend, ठीक है, तब डायरेक्टली जो है ना वो किया जाता है। So if the response to this request is cacheable, the GFE stores the response in the cloud CDN और so that the cache can be used for subsequent request, ठीक है। बार बार रिक्वेस्ट आ रही तो उसके ऊपर फिर अपडेट किया जाए। सो अब टास्क ये है कि हमारे पास अपडेट करना है वेबसाइट को। अपडेटिंग इंस्टेंस टेम्पलेट, existing instant templates are not editable. However, since your instances are stateless and all configuration is done through the startup script, you only need to change the instant template if you want to change the template setting. Now you are going to make a simple change to use the larger machine type and push it that out. इसको हमने करना है कि अपडेट तो करना है अपने फ्रंट एंड्स के which act as the basis of the for the instance template. During the update, put a file on the updated version of the instance template image that update an instance template. Rule out the new template.
and then confirm the file exists on the manage instance group instances. Modify the machine type of your instance template by switching from the E2 standard to machine type to E2 small. Okay, run the following command to modify the machine type. Create new instance template. Okay, roll out the updated instance template to the manage instance group. ठीक है, वेट करेंगे 3 मिनट और मॉनिटर स्टेटस हम चेक करेंगे एंड देन हमारे पास वंस यू हैव लीड एटलीस्ट वन इंस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि मैं स्टेट रनिंग एक्स इज सेट टू 9, डब्ल्यू इज सेट टू द नेम फैंसी, कॉपी द नेम वन ऑफ द मशीन लिस्टेड फॉर द यूजर। नेक्स्ट कमांड कंट्रोल सी कर लेंगे, वॉच प्रोसेस, इसको एग्जिट करने के बाद उसको वॉच प्रोसेस, exit the watch process, run the following to see if the virtual machine is using the new machine type, ठीक है, और E2 small where VM name is the newly created instance, ठीक है, जैसे जी क्लाउड कंप्यूटर इंस्टेंस डिस्क्राइब, ठीक है, VM नेम आ गया, जोन आ गया, ग्रैब कर देंगे मशीन टाइप, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह मेक चेंज टू द वेबसाइट। सिनेरियो ये है कि योर मार्केटिंग टीम हैज़ asked you to change the home page of your site. They think it should be more informative of who your company is and what you actually sell. Task ये है कि add some text to the home page to make the marketing team happy. It looked like one of the developers has already created the changes with the file name index.js.new. You can just copy this file to index.js and the changes should be reflected. Okay, follow this instruction below. ठीक है, अब हम रन कर लेंगे फॉलोइंग कमांड को ताकि अपडेट कर पाएँ फाइल टू द करेक्ट फाइल नेम, ठीक है। अब इसको हमने करेक्ट कर लेना, इस फाइल को इस नाम से प्रिंट कर लेंगे फाइल कंटेंट टू वेरीफाई द चेंजेस, ठीक है, और फिर हम रिजल्टिंग कोड शुड लुक लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सारा टेक्स्ट। यू हैव द रिएक्ट कंपोनेंट बट यू नीड टू बिल्ड द रिएक्ट ऐप टू जनरेट द स्टैटिक फाइल, ठीक है। फिर से हमने इसको रन करना है ताकि हमारा स्टैटिक फाइल जनरेट हो जाए रिएक्ट की। सो देन हमने रीपुश कर देना है कोड को बकेट पे, और उसके बाद फिर से हमने इसको हाँ रीपुश ही किया, पुश चेंजेस विद रोलिंग रिप्लेसमेंट, ठीक है। रोलिंग रिप्लेसमेंट के साथ फिर से हमने पुश कर देना है। In this example of rolling replace, you specifically state that all machines can be replaced immediately through the max and variable parameter, ठीक है, हमने ये ऊपर भी देखा था। Wait 3 minutes after the issue rolling action replace command in order to give the instance to the process and then check the status of the managed instance group, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने चेक करना wait a few minutes for both service to appear healthy. Once item will appear in the healthy, pass command by कंट्रोल सी, उसको कैंसिल कर देंगे, सॉरी एग्जिट कर लेंगे हम, ब्राउज टू द वेबसाइट, या हम चेक कर पाएंगे हमारी वेबसाइट ऑलरेडी आ चुका है। सिमिलर फेलियर जो है, इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द हेल्थ चेक वर्क्स, लॉग इन टू एन इंस्टेंस एंड स्टॉप दी सर्विसेज टू फाइंड एन इंस्टेंट नेम, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग, ठीक है, copy an instant name, then run the following, select secure shell into the instance where instant name is one of the instance from the list, ठीक है। देन टाइप कन्फर्म एंड प्रेस एंटर ट्वाइस टू द पासवर्ड, ठीक है, फिर एग्जिट कर लेंगे एंड सो ऑन। कंग्रेचुलेसन, हमारा इस तरह ये लैब और कंप्लीट हो जानी है। मेरे ख्याल से हम क्यों ना इसको कल कर लें बाकी को, क्योंकि आधा घंटा तो ये हो चुका है कि हमने इस सारा को ब्रीड किया है और तकरीबन हमें बाकी टाइम लग जाएगा इसको वो करने में। तो मेरे ख्याल से हम इसको कल मज़ीद बाकी जो हमारे रिमेनिंग है उसको हम करते हैं, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट लैब है उसको वो भी हो जाए। सो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त, और अगर आप इस चैनल को नए हैं तो हमारी एफर्ट को ज़रूर सराहें। कंटेंट क्रिएटर भाई चाहता है कि यार उसको लोग देखें, तो हमें भी भाईजान आप अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आप एक सब्सक्राइब से हमारी इतना सारा दिल बढ़ जाए कि हाँ यार मज़ीद कंटेंट पब्लिश किया जाए। सो अभी तो ये जीसी के रिलेटेड है, तो उसके बाद इंशाल्लाह बहुत सारा कंटेंट मज़ीद इस चैनल के ऊपर आने वाला है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you get notified when I upload a new video. I will see you in the next one.